प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदात्मम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। ये गाथा का पाठ करेंगे। 44 नंबर की गाथा है। मैं बोल रही हूँ एक बार, फिर आप लोग पाठ करिएगा। दंसण पुष्पम्लाणं छदमत्थाणं नदोन्नियुवोक्खा जुगवं जम्मा केवली नाहे जुगवं तुते तोवी। पैंतीसवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है और इसमें गाथा का पाठ एक बार कर लेते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजो यः चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर्विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। ये सब भाव संवर के भेदों की चर्चा। भाव संवर अर्थात वो द्रव्य संवर का कारण है। संवर का कारण इन सबको व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुपेक्षा संवर के कारण है। मतलब जो द्रव्य संवर है, कर्मों का आना रुक रहा है, वो भाव संवर के माध्यम से होता है। इसलिए ये भाव संवर है और ये भाव संवर उस द्रव्य संवर के कारण रूप है। तो इसमें अपनी चर्चा अनुप्रेक्षा की चल रही है और अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अशुचि भावना, अशुचि भावना की चर्चा में अपनी चर्चा अशुचि की तो हुई और शुचि क्या है उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। पेज नंबर 128 128 व्रत द्रव्य संग्रह। ये कल हमने देखा था कि शुचि क्या है कि वास्तव में जो शुद्धता का आधार है, शुद्ध गुणों का आधार है और जो स्वयं परम पवित्र है, ऐसा शुद्धात्मा मैं स्वयं, वह ही शुचि है, पवित्र है। और ऐसे शुद्धात्मा में जो जीव चर्या करता है मतलब उसमें लीनता करता है, उसकी सेवा करता है, वो जीव ब्रह्मचर्य से सहित या ब्रह्मचारी उस जीव को कहा जाता है। शरीर की सेवा करने वाला वो तो पर की सेवा कर रहा है, वो ब्रह्म की सेवा नहीं कर रहा। ब्रह्म तो नाम आत्मा का है, तो ब्रह्म की सेवा नहीं कर रहा है, वो पर की सेवा कर रहा है, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है। जो अपने शुद्धात्मा में लीन है वो वास्तव में ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी है। तो कहा ये ऐसा जो ब्रह्मचारी है
जो अपने आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा की सेवा कर रहा है। आत्मा में लीन का मतलब हर समय शुद्धोपयोग में आंख बंद करके ध्यान में लगा है, ऐसा नहीं, लेकिन वास्तव में उसका लक्ष्य आत्मा पर है, उसकी नजर, उसकी दृष्टि में हर समय आत्मा है, अपना शुद्ध आत्मा है, तो वो ब्रह्मचारी है। और ऐसा ब्रह्मचारी वो सदा शुचि, वो सदा पवित्र है। क्यों है सदा पवित्र? क्योंकि पवित्र तत्व पर उसकी दृष्टि है, पवित्र पर उसका लक्ष्य है, तो वो सदा ही पवित्र है। जैसे कि कोई स्त्री है, कोई स्त्री है तो वो कब शीलवती होती है? जब पति के साथ में है, पति के साथ में खड़ी है, बैठी है, तब शीलवती है। और मान लो पति तो चले गए ऑफिस, अब वो घर में और लोगों के साथ बैठी है, समझ लीजिए कोई देवर हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, पिता हैं, भाई हैं, उनके साथ में अगर वो बैठी है, तो क्या वो शीलवती नहीं है? क्या उस समय शीलवती नहीं है? कि उस समय भी शीलवती है, जब पति के साथ में है तब तो शीलवती है ही, लेकिन बाद में भी शीलवती है। क्यों है? क्योंकि उसकी नजर, अपनी नजर मतलब वो अपनापन, पति पने रूप जो उसकी दृष्टि है, वो अपने पति पर ही है, अन्य किसी पर भी नहीं है। तो बाहर में होने पर भी, औरों के साथ में होने पर भी वो सदा ही शीलवती है। वैसे ही जिसकी दृष्टि आत्मा पर है, जिसने एक बार आत्मा पर लक्ष्य किया, उसके बाद में हर समय आत्मा में उपयोग तो नहीं रहेगा। जैसे हर समय तो पति साथ में नहीं है, लेकिन वैसे ही हर समय आत्मा में उपयोग नहीं रहने पर भी वो जो परिणति में आत्मा चल रहा है, वो जो दृष्टि में, लक्ष्य में, नजर में शुद्ध आत्मा है, वो नजर में शुद्ध आत्मा होने से उसकी, ऐसा कहा जाता है कि उसकी नजर अपने शुद्ध आत्मा पर ही है, और वो सदा ही शुचि यानी पवित्र है, क्योंकि उसकी दृष्टि पवित्र तत्व पर हर समय है। तो यहाँ इसलिए कहा कि वो ब्रह्मचारी वो सदा शुचि है। इस वचन से उस प्रकार के ब्रह्मचारियों को ही शुचिपना है, यानी जो आत्मा पर जिसका लक्ष्य है वो ब्रह्मचारी ही शुचि हैं। काम क्रोध आदि में रत रहने वालों को जल स्नान आदि से शुद्धि करने पर भी शुचिपना नहीं है। जो यानी विषय कषाय में रत हैं, कषाय जिनके हैं, पंचेंद्रिय के विषय जिनके हैं, और उसमें जो लीन है, वो कितना ही बाहर से पानी से नहाओ, साबुन से नहाओ, शैम्पू से नहाओ, किसी भी चीज से शुद्धि करें, तो भी वास्तव में उनके पवित्रता नहीं है। इसी प्रकार कहा है, ये कहीं का कोई श्लोक दिया है, ऊपर देखिए संस्कृत में इसका श्लोक दिया है बीच में, जन्मना जायते शूद्र क्रियया द्विज उच्यते, श्रुतेन श्रोत्रियो गेयो ब्रह्मचर्येण ब्राह्मण। इसका अर्थ देखिए नीचे, जन्म से शूद्र होता है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से शूद्र होता है, यानी जन्म के समय कैसा होता है, गंदगी से लिप्त, गंदे स्थान से, इस तरह से जन्म होता है, तो वो जन्म के समय शूद्र कहा जाता है। सूतक लगता है ना, अशुद्धि रहती है, तो जन्म से शूद्र होता है। क्रिया द्विज उच्चते, और अपनी क्रियाओं से वह द्विज कहलाता है, जो वो क्रिया करता है उससे उसको द्विज कहते हैं। द्विज यानी दूसरा जन्म जिसका हुआ हो, ये शब्द से अर्थ है। वैसे द्विज ब्राह्मणों का ही पर्यायवाची होता है, तो वो जैसी क्रिया करता है उस क्रिया से वह द्विज कहलाता है। श्रुत द्वारा श्रोत्रिय, श्रोत्रिय शब्द दिया है, वैसे क्षत्रिय शब्द दुनिया में चलता है वो, पर क्षत्रिय शब्द नहीं, यहाँ श्रोत्रिय लेना है। श्रुत यानी विद्याभ्यास जो करता है, शास्त्रों को जो पढ़ता है, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वो श्रोत्रिय कहलाता है। और ब्रह्मचर्य द्वारा ब्राह्मण जानना, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो ब्रह्मचर्य का धारी होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। इस वचन अनुसार वे ही निश्चय शुद्ध, वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण है। वास्तविक ब्राह्मण कौन है? वास्तविक यानी एक ही व्यक्ति में चारों चीजें लगा सकते हैं। जन्म के समय वो व्यक्ति शूद्र है, जो जन्म हुआ तो उस समय उसको शूद्र कहा, फिर वो जो क्रियाएं कर रहा है उससे उसको द्विज कहा, और जब वो विद्याभ्यास कर रहा है, श्रुताभ्यास कर रहा है, तो उसको श्रोत्रिय कहा, और जब वो अपने आत्म स्वरूप में
उसने लीनता की, तो ब्रह्मचर्य के द्वारा वो ब्राह्मण कहा गया। तो इस तरह से ये निश्चय से वे ही वास्तव में शुद्ध हैं, ब्राह्मण हैं। बोलिए भाटिया। यहाँ पर श्रोत्रिय को क्षत्रिय लेना है कि श्रोत्रिय, मतलब वो क्षत्रिय लोग में तो ये श्रुत का कुछ आता नहीं है। हाँ, श्रोत्रिय ही लेना है, क्षत्रिय, क्योंकि वो क्षत्रिय में तो जो युद्ध वगैरह करने वाला होगा ना, तो यहाँ श्रुत द्वारा श्रोत्रिय ही शब्द लिया है। अरे कहाँ का है श्लोक, अपना नहीं लग रहा है, ये कोई अन्य मतों के ग्रंथों का ही दिया है आगे, क्योंकि युधिष्ठिर का ये दिया है ना, इसलिए। तो ये अन्य मतों के आधार पर ये दिया है, उनमें भी इस तरह से चलता है, अन्य मतों में भी इस तरह की बातें चलती है कि कौन कब शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, इस तरह की बातें वहां भी चलती है, उसके आधार पे श्लोक यहाँ पर दिया है। क्योंकि द्विज भी तो ब्राह्मण ही होते हैं। हाँ, द्विज को भी ब्राह्मण ही कहते हैं, तो और जो क्रिया जैसी ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। द्वारा ब्राह्मण, तो सब ब्राह्मण के ही होंगे नहीं। हाँ, तो वो जो ब्राह्मण है उसी को, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय वो शूद्र है, फिर वो जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया के माध्यम से वो द्विज है, और वो विद्याभ्यास कर रहा है, शास्त्राभ्यास कर रहा है, तो वही श्रोत्रिय है। और जब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उस समय वो वास्तव में ब्राह्मण है। यानी वास्तविक ब्राह्मण कब है, कि जब ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जब उसकी चर्या रमणता होती है, तब वो वास्तव में ब्राह्मण होता है। ये द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज, द्विज का अर्थ वैसे शब्द अर्थ होता है द्विज, द्वि यानी दूसरा, जय जय यानी जन्म लेना, दूसरा जन्म जिसका हुआ है वो द्विज है। तो ब्राह्मणों के पर्यायवाची के रूप में ये द्विज शब्द आता है, ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ ये क्रिया से द्विज कहलाता है, और इसका विशेष अर्थ मुझे ख्याल में नहीं आया, किस अर्थ में यहाँ दिया है, कुछ और विशेष आएगा समझ में तो बाद में बताती हूँ आपको। यहाँ तो जन्म के समय वो शूद्र होता है, यानी जन्म के समय तो समझ में आता है शूद्र है, यानी अशुद्धि है। और वो जो क्रिया कर रहा है, क्रिया जैसा, यानी बड़ा होने के बाद में जिस तरह की क्रिया करता है उसके माध्यम से वो ब्राह्मण, यानी जो ब्राह्मण पना है वो भी क्रियाओं के माध्यम से, ऐसा वो लोग भी कहते हैं। अकेले ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है, ब्राह्मण के योग्य जो क्रियाएं हैं उससे ही वो ब्राह्मण होता है, ऐसा उनके शास्त्रों में भी आता है। और वो ब्राह्मण क्योंकि श्रुत का अभ्यास, विद्या का अभ्यास करते हैं, इसलिए वो ही श्रोत्रिय हैं। और वो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण कहला रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं निश्चय शुद्ध, निश्चय से ब्राह्मण कब है, वो जो ब्रह्मचर्य यानी जो आत्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जो रमण कर रहे हैं वे ही निश्चय शुद्ध, वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण है। वास्तव में यानी चारों दशाओं में वो ब्राह्मण है, जन्म के समय भी, क्रिया के समय भी, श्रुताभ्यास के समय भी है वही ब्राह्मण। लेकिन वो ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण कब है, वो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही वास्तव में उसको ब्राह्मण कहा गया है। इस वचन अनुसार वे ही निश्चय शुद्ध, वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण हैं। इस प्रकार नारायण ने युधिष्ठिर से कहा है, ये आगे ना, नारायण ने युधिष्ठिर से कहा है, वो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है, इसे समझ लो महाभारत की बात है, उनके ग्रंथों की बात है। नारायण यानी कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि विशुद्ध आत्मा रूपी नदी में स्नान करना वही परम शुचिता का कारण है। शुचिता का कारण क्या है, कहाँ जाके पवित्रता होती है, गंगा स्नान कर लो, गंगा जी नहाए तो सारे पाप धुल गए, शुद्धता हो गई। अभी कार्तिक का महीना आएगा, कार्तिक का महीना आता है तो यहाँ जयपुर में गलता है, उसको तीर्थ माना जाता है, वहां कुंड है, उसमें स्नान करेंगे एक महीने तक जा जाके वहां। और जो जो उधर काशी में वहां होंगे वो गंगा में जा जाके स्नान करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम शुचि हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, ये जितने पाप किए हैं वो सब धुल जाएंगे। देखो पवित्रता वो भी खाली नहाने से नहीं मान रहे, उसमें नहा के पाप धुल जाएंगे। यानी अशुद्धि क्या है, ये पाप है ना, वो अशुद्धि है। पुण्य को तो वो धर्म पुण्य तो सब एक ही मानते हैं, लेकिन पापों को ही अशुद्धि माना जा रहा है। यानी जो खोटे काम हैं, बाहर में शरीर में मैल लग गया है, गंदा हो गया है, उसको तो बहुत स्थूल बुद्धि वाले हैं वो अपवित्रता कहते हैं।
जो थोड़ा बहुत भी धार्मिक बुद्धि वाले हैं या थोड़ी समझदार वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, वो बाहरी अशुद्धि को अशुद्धि नहीं कहते। वो जो हमारे मन में या हमारे माध्यम से जो भी पाप हुए हैं, भले स्थूल पाप हुए हों, स्थूल पापों को वो पकड़े, लेकिन पापों को अशुद्धि मानते हैं। और वो पापों की जो अशुद्धि हुई है, गंगा में जाके स्नान करने डुबकी लगा के आ जाएंगे तो उससे कोई शरीर का मैल थोड़ी ना साफ होता है। वहां कोई साबुन ले जाके थोड़ी ना नहाते हैं गंगा में जाके, तो बस वहां डुबकी लगाते हैं, हो जाते हैं फिर। शरीर का मैल तो साबुन वाबुन से रगड़ने से, जो भी उपाय हैं उससे ही साफ होता है ना शरीर का मैल, तो खाली पानी डालने से थोड़ी ना होता है। तो वो गंगा में डुबकी लगाने से पवित्रता मान रहे हैं, इसका मतलब वो पाप धुल जाएंगे, कि जो वो गंगा पवित्र है और उस पवित्र में हम स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, यानी पापों के कारण अपवित्रता आई है, ऐसा वो भी मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो तो उनकी मान्यता को हमने देखा, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये जो लौकिक जो तीर्थ हैं, लौकिक गंगा आदि तीर्थों में स्नान आदि, देखिए यहाँ दिया नीचे, लौकिक गंगा आदि तीर्थों में स्नान आदि वह शुचि का कारण नहीं है। वास्तव में पवित्रता किससे आएगी? शारीरिक पवित्रता तो कहीं से भी आप नहा लो, कोई सा भी पानी ले लो, उसमें जो भी सफाई के जो भी उद्यम चलते हो पुराने जमाने में, उस टाइप के चलते हो, कोई मिट्टी लगा के, मुल्तानी मिट्टी लगा के या जो उपटन लगा के उससे शुद्धि करते थे। आज के जमाने में आधुनिक साधन आ गए हैं, साबुन आबुन वो लगाते हैं, तो शारीरिक शुद्धि तो उससे होती है, लेकिन शारीरिक शुद्धि की बात नहीं है यहाँ, तो आत्मिक शुद्धि की बात है कि आत्मा में, भले ही वो उसको लिए मन शब्द कहते हैं, मन अपवित्र हो गया है, आत्मा अपवित्र हो गया है, मन और आत्मा को एक अर्थ में यूज में लेते हैं, वो शुद्ध कैसे होगा? तो वो खाली गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से वो शुचि का कारण नहीं है, उससे पवित्रता नहीं आएगी, उससे शरीर भी शुद्ध नहीं होगा। गंगा में जाके नहा लेंगे अकेला और शरीर पे मैल जमा है तो सोचे कि हमारा सारा मैल जादू की जैसे गायब हो जाएगा, तो उससे तो वो भी शुद्ध नहीं होगा। तो वास्तव में शुद्धि क्या है? विशुद्ध आत्मा रूपी नदी में स्नान करना। कौन सी नदी में स्नान करना? कि आत्मा रूपी नदी में स्नान करना, वही परम शुचिता का कारण है। वास्तव में परम शुचिता, उत्कृष्ट शुचिता, परम पवित्रता वो किसके माध्यम से होती है? कि वो वास्तव में अपने आत्मा रूपी नदी में, समय सार में इसी तरह का एक कलश है, सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभरम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, ये आत्मा किससे भरा हुआ है? सुख और शांति के का समुद्र है, उसका ये लबालब भरा हुआ सागर है। और हे जगत जन आओ, इधर आओ, इसमें स्नान करो, ऐसा उसका भाव है कि इसमें आके सबके सब नहाते क्यों नहीं हो? इतना लबालब सागर भरा है, सामने के सामने उठा हुआ है, लहरा रहा है, और फिर सब खड़े हो समुद्र के तट पर, उसमें आके डुबकी लगाओ। बोलिए आंटी। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। इस लोक के हे भव्य जन सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। बहुत बढ़िया। ये हे इस लोक के सब जन क्यों नहीं एक साथ आके नहा रहे हो? समुद्र में नहाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, बाथरूम में नहाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है एक के बाद एक, समुद्र में पूरा समुद्र खुला हुआ है, सब आके एक साथ क्यों नहीं डुबकी लगाती हूँ? ये लहरा रहा है ज्ञान का सागर आत्मा, और उसमें नहाना है, तो विशुद्ध आत्मा रूपी नदी में स्नान करना वो वास्तव में शुचि का कारण है। बोलिए पार्थ। ये लेकिन यहाँ पर तो ये युधिष्ठिर और नारायण है, तो ये उन लोग में भी यही है कि आत्मा रूपी नदी में स्नान करना है। हाँ, वहां भी वो महाभारत का जो उनको वो गीता का उपदेश दिया ना, वो आत्मा तो मानते ही हैं, भले ही वो स्वरूप कुछ अलग है और पुण्य को ही धर्म मानते हैं, लेकिन आत्मा तो मानते हैं। आत्मा का वहां दिया ना महाभारत में
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, मतलब अग्नि से जलता नहीं है, शस्त्र से कटता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, ऐसा आत्मा का स्वरूप वहां भी बताया है गीता के उपदेश में भी। तो आत्मा का वो भी मानते हैं, और वो भी ये मानते हैं कि बाहर में नदियों में स्नान करने से धर्म नहीं होगा, आत्मा रूपी नदी में। ये तो इतना तो आप देखो, ये कबीर के दोहों में इनमें भी मिल जाएगी बात कि बाहर में खाली नदियों में डुबकी लगाने से धर्म नहीं होता है, इतना तो वो भी मानते हैं। थोड़ा बहुत भी व्यक्ति बुद्धि लगाता है, थोड़ा सा भी गहराई से सोचता है, तो ये समझ में आता है कि उस नदी में नहाने से क्या हो जाएगा, अपना मन क्यों नहीं धोता है, वो माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुकुमाई और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमरन नहीं, कि उन्होंने भी लिखा ना, उसी तरह की बात है कि बाहर में नदी में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन अंदर मन में काम विकार वासनाएं क्रोध मान माया लोभ ये सब पड़ा है, तो नदी में स्नान करने से क्या होगा। तो अपने मन को पवित्र करना वास्तव में वो पवित्रता है, वो शुचिता है। तो यहाँ कह रहे हैं विशुद्ध आत्मा रूपी नदी में स्नान करना वही परम शुचिता का कारण है। उत्कृष्ट परम सर्वोत्कृष्ट पवित्रता, वास्तविक पवित्रता, सच्ची पवित्रता कब होगी, अभी हमारे आ रहे हैं ना पवित्रता के दिन, पवित्रता प्रकट करने के दिन, पवित्रता जीवन में प्रकट हो। ये हर एक साल में 3 बार हमको चांस मिलता है, और 3 बार धूमधाम से नहीं तो एक बार तो हमको यानी ठोक ठोक के कि अभी आए हैं। ये 10 लक्षण महापर्व ये क्या है, ये आत्म शुद्धि के पर्व हैं। दिवाली आती है ना, दिवाली अन्य मतों के हिसाब से तो वो तो घर की सफाई का पर्व होता है, घर की साफ सफाई करनी है। दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई करो, और यहाँ घर की तो करते हैं, फिर अपनी सफाई कब करेंगे, और कोई और शरीर की सफाई तो वैसे ही सब करने को तैयार रहते हैं, कोई भी ओकेजन है तो हम तो शरीर को तो रगड़ रगड़ के नहाना ही है, तो शरीर की सफाई तो होती रहती है, घर की सफाई दिवाली पे हो जाती है। फिर क्या आत्मा की सफाई कब हो, ये 10 लक्षण महापर्व आत्म शुद्धि के पर्व हैं, आत्मा की शुद्धि करने के, आत्मा की सफाई करने के पर्व हैं। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ कषाएं ये आत्मा को गंदा करती हैं, इसलिए उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम ये सब क्या है, वो जो कषाएं आत्मा को अपवित्र कर रही थी, तो उन कषायों के अभाव स्वरूप ये धर्म है। वास्तव में तो इन धर्मों का अभाव वो कषाय हैं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव ही है, क्षमा तो आत्मा का स्वभाव ही है, लेकिन वो अपने स्वभाव को भुलाए थे, क्रोधादि विभाव उत्पन्न हुए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये विभावों से आत्मा बचे, इनका अभाव हो, और वो आत्मा के जो सच्चे धर्म हैं वो प्रकट हो, तो वो धर्म प्रकट करने के अवसर ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव आदि 10 धर्म ये अवसर आया है। तो आत्मा की शुद्धि कैसे हो, कि आत्मा में ही आत्मा रमण करे, आत्मा में ही स्नान कैसे करें, आत्मा में स्नान, आत्मा में स्नान कैसे करें, कौन सी तो बाल्टी है, कौन सा मग्गा है, नल से डायरेक्ट नहा लें क्या, क्या करें, कह दिया ना समुद्र है, न बाल्टी की जरूरत है, न मग्गा की जरूरत है, न नल की जरूरत है, समुद्र है, समुद्र आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। बहुत अच्छे अच्छे भजन है, राजेंद्र कुमार जी पंडित जी का भजन है, तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, इसी आनंद के प्यासे हम। तो ये ज्ञान का सागर यहाँ लहरा रहा है, और उस ज्ञान के सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, उसमें डुबकी लगाना वो वास्तव में पवित्रता का कारण है। तो विशुद्ध, ये अन्य मतों का उदाहरण देके कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मचारी सदा शुचि, ये अन्य मतों में भी उक्ति चलती है, अपने में भी चलती है, और ब्रह्मचारी को पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो कह रहे हैं वो कौन सा ब्रह्मचारी शुद्ध है, जिसके अंदर काम वासनाएं विकार भरे हुए हैं, वो ब्रह्मचारी शुद्ध नहीं है। जो आत्मा में रमण करता है ऐसा ब्रह्मचारी वो वास्तव में शुद्ध है। विशुद्ध आत्मा रूपी नदी में स्नान करना वही परम शुचिता का कारण है। लौकिक गंगा आदि तीर्थों में स्नान आदि वह शुचि का कारण नहीं है, वह पवित्रता का कारण नहीं है। देखिए और यहाँ पर दे रहे हैं कोई एक और श्लोक, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यवहा शील तटा दयोर्मी, श्लोक नहीं है कुछ और ही है।
तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चांतरात्मा। यानी आत्मा नदी और संयम तोय पूर्णा, संयम तोय यानी जल, संयम रूपी जल से पूर्ण परिपूर्ण जो आत्मा रूपी नदी है। और कैसी है? सत्यवाहा, सत्य रूपी प्रवाह, और शील रूपी तट, और दया रूपी उर्मी, उर्मी यानी लहर। तो ये आत्मा रूपी नदी कैसी है? संयम रूपी जल से परिपूर्ण, सत्य रूपी प्रवाह वाली, शील रूपी किनारों वाली, और दया रूपी तरंगों वाली जो आत्म नदी है, उसमें हे पांडुपुत्र, ऊपर कह रहे थे ना युधिष्ठिर से कहा है, युधिष्ठिर का दूसरा नाम पांडुपुत्र, पांडु के पुत्र थे। तो हे पांडुपुत्र, उसमें स्नान करो, तत्राभिषेकम, वहां पे अभिषेक करो, वहां स्नान करो, और न वारिणा, पानी में नहीं, शुद्ध यति च अंतरात्मा, अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होता। वारिणा यानी जल से, न शुद्ध यति च अंतरात्मा, जो अंतरात्मा है, जो अंतरात्मा मतलब हमारा जो शुद्धात्मा है, अंदर आत्मा जो विराजमान है, वो ये पानी से, पानी आत्मा को छू सकता है क्या? ये जल से आत्मा को शुद्ध करें। ये जल किसको छुएगा? वो जल है, वो पौद्गलिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और जिसको ये जल छूता है, जिस पे आता है, जिसको टच करता है, वो भी टच करने वाला गुण किसमें है? वो पुद्गल में ही है। तो पुद्गल ही पुद्गल को टच करता है। आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, तो आत्मा को ये बाहरी पौद्गलिक जल वो स्पर्श कर ही नहीं सकता। तो जल से आत्मा शुद्ध नहीं होता है। जल से तो जो शुद्धि की बात आती है, वो व्यवहारिक शुद्धि की बात है। बाहर में ही अशुद्धि है और बाहरी ही शुद्धि की बात है। जो बाहर की अशुद्धियां होती हैं, इसके हाथ लग गया, उसके हाथ लग गया, अभी कोरोना के समय तो बार बार में हाथ धोने हैं, तो ये तो वो बाहरी अशुद्धियां हैं, वो बाहरी जल से शुद्धि उसको मानी जाएगी। लेकिन ये जो आंतरिक अशुद्धि है, क्रोध मान माया लोग कहाँ लगे हुए होते हैं? हाथ में। कहाँ लगे हुए हैं? हाथ में, पैर में, बॉडी में, कहीं लगे हुए दिखाई देते हैं। वो अंदर की गंदगी है। तो वो जो अंदर की गंदगी है, वो इस बाहर वाले जल से वो साफ नहीं हो सकती है। उसके लिए वो कोई विशेष, जैसी वो अमूर्तिक गंदगी है, अमूर्तिक है ना, क्रोध मान माया लोग आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो फीलिंग वाली चीज है। तो वो अमूर्तिक जो गंदगी है, वो अमूर्तिक तत्व के स्पर्श से ही शुद्ध होगी। मूर्तिक गंदगी है, जो दिखाई देने वाली गंदगी है, वो मूर्तिक के माध्यम से शुद्ध होगी। बाहर की जो गंदगी, काला लग गया है, कुछ लग गया है, वो बाहर की गंदगी है, दिखाई दे रही है, वो पानी से, साबुन से साफ होगी। लेकिन जो ये काम विकार हैं, ये बाहर से दिखने वाले नहीं हैं, वो महसूस करने वाले हैं। तो वो जो अमूर्तिक आत्मा है, ऐसे अमूर्तिक आत्मा के स्मरण से, उसके चिंतन मनन से, उसमें लीनता करने से ही वो अशुद्धि दूर होती है। इसलिए आत्मा रूपी नदी में स्नान करो। और वो आत्मा रूपी नदी कैसी है? संयम रूपी जल से परिपूर्ण है, सत्य रूपी उसमें प्रवाह है। वो पानी का प्रवाह कैसा है? सत्य का प्रवाह है। और किनारे कैसे हैं उसके? शील रूपी किनारों वाली, और दया रूपी तरंगों, उर्मी शब्द है, उर्मी यानी तरंग, लहर, दया रूपी तरंगों वाली वो आत्म नदी है। उसमें हे पांडुपुत्र स्नान करो, अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होता। अभी देखिए 10 धर्मों में ये सब है कि नहीं? संयम, सत्य, शील, ब्रह्मचर्य और दया। तो दया में क्रोध मान माया लोभ सबका अभाव दया के अंतर्गत आ जाएगा, क्रोध का विशेष रूप से। ये आत्म नदी है, इसमें स्नान करो। इस प्रकार अशुचित्व अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। इस प्रकार यानी अशुचि भावना में पहले अशुचिता की बात की, और अशुचिता की बात करके अगर शुचिता की बात नहीं करें तो वो अशुचि भावना की चर्चा पूरी नहीं होती। खाली अशुचिता की बात करें, ये अशुचि है, ये अपवित्र है, शरीर अपवित्र है, और सारी अपवित्रता की बात की जाए, और फिर पवित्र क्या है ये नहीं बताया जाए, तो क्या कहना चाहिए? हवा में लटक गया। आपने वहां से तो हटा दिया, पवित्र अपवित्र बता दिया, पवित्र क्या है, हम लक्ष्य किसका करें वो तो बताएं। तो पवित्रता की चर्चा के साथ में ही अशुचि भावना की चर्चा
वो पूरी होती है। तो इस तरह से ये अशुचि भावना की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। अब अशुचि की बात बताई और अशुचि भावना में क्या बात बताई कि शरीर अशुचि है। शुरू में जो बात की थी ना पीछे अपने पिछले पेज पे, शरीर की अपवित्रता की बात बताई थी 3 तरह से, कि वो उत्पत्ति का जो उसका बीज है वो अपवित्र है, वो जिन वस्तुओं से बना हुआ है वो अपवित्र है, और उसमें से जो निकलता है वो सब भी अपवित्र है। तो शरीर अपवित्र है। कुल मिला के ये समझ में आ गया कि शरीर अपवित्र है, आत्मा वो परम पवित्र है। तो शिष्य के मन में ये बात समझ में आ गई, तो बोलता है कि ठीक है, ये शरीर ही गंदा है ना, अशुचि, मैं तो, मेरे में तो कोई गंदगी नहीं है, मैं तो एकदम क्लीन क्लियर साफ सुथरा हूं, मैं तो, मुझ में तो कोई गंदगी नहीं है। तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं, शरीर तो गंदा है ही, लेकिन ऐसा नहीं है, तुझ में भी गंदगी है। शरीर की गंदगी वो तेरी गंदगी नहीं है, ये बात जरूर है, लेकिन अभी सफाई की जरूरत है। कि भी शरीर तो बाहरी है, जड़ है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, मैं तो साफ सुथरा हूँ। तो ऐसा नहीं, कि तेरे में भी, तेरी भी अशुचिता है, तेरे में भी अंदर गंदगी है। क्या गंदगी है? कि ये मोह राग द्वेष के जो भाव हैं, जो आश्रव भाव हैं, ये आत्मा की गंदगी है। शरीर तो अपवित्र है, खून मांस हड्डी मज्जा वसा इनसे बना हुआ है, वो शरीर की अपवित्रता है। और आत्मा भी अपवित्र है। आत्मा किससे अपवित्र है? कि मोह राग द्वेष जो आश्रव भाव है, उससे आत्मा भी अपवित्र होता है। तो ऐसे आत्मा की अपवित्रता की चर्चा इस आश्रव भावना में, उस अपवित्रता को दूर करने का उपाय इस आश्रव भावना में बताया जाता है। देखिए अब आगे आश्रव अनुप्रेक्षा, यानी अभी तक ये 6 भावनाएं हुई अशुचि भावना तक। तो हमने अनुप्रेक्षा की परिभाषा क्या देखी थी? अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं, भावना किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। संसार शरीर भोग से रक्त की होना, ये अपेक्षा, उसका चिंतन मन। कुछ और निशा आंटी? वैराग्य एवं तत्वपरक भावनाओं का बारंबार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। बोलिए रजनी जी। यही बता रही थी, वैराग्य उत्पन्न कराने वाली और तत्वों का चिंतन कराने वाली। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन, उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। बढ़िया। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन, तो 2 बातें आई थी, वैराग्य उत्पन्न होता है और तत्वों का चिंतन होता है। तो जो 6 भावनाएं हैं, कौन कौन सी 6 हैं? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। ये 6 भावनाएं हैं, ये वैराग्य उत्पन्न कराने वाली हैं। संसार शरीर भोगों की अनित्यता का, अशरणता का, दुख रूपता का, इनका चिंतन कराया कि कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है, सब अपने से भिन्न भिन्न है, और ये शरीर अत्यंत अपवित्र है, गंदा है। ये सारी बातें सुनकर विचार करके वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब इस वैराग्य रूपी जो हमारी भूमि तैयार हुई है, जिसे खेत तैयार करते हैं, तो भूमि कोमल हो गई है वैराग्य के चिंतन से, वो सॉफ्ट हो जाता है। जो चित्त है, हमारा चित्त जो कठोर हो रहा था, वो सॉफ्ट हो जाता है, वो बीज बोने लायक हो जाता है। जब तक भूमि नरम नहीं हो, तब तक उसमें बीज नहीं डाला जा सकता है। कठोर भूमि में बीज बोया हुआ बेकार जाता है, उगता नहीं है। तो यहाँ भूमि को, हमारी चित्त की भूमि को जो कठोर हो रही थी, उसको नरम किया गया ये वैराग्य के चिंतन से, 6 भावनाओं के माध्यम से। अब ये जो चित्त कोमल हो गया है, अब इसमें तत्व का बीज, क्योंकि वास्तव में तो चिंतन करना है तत्वों का, तत्वों के चिंतन से ही आकुल रहित होए यम निष्दिन कीजे तत्व विचारा हो। तत्वों का विचार करने से ही वास्तव में वो भेद ज्ञान की उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि होगी। तत्वों का चिंतन करना है, पर तत्वों का चिंतन करने के लिए पहले भूमि को नरम करना आवश्यक था। तो अब भूमि नरम हुई, अब यहाँ तत्वों का चिंतन किया जा रहा है। तो अभी आश्रव भावना, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोभ, बुद्धि दुर्लभ, धर्म, इसमें तत्वों का स्वरूप बताया जाएगा। वैराग्य की चर्चा हो चुकी,
अब यहाँ वस्तु स्वरूप, तत्वों का स्वरूप मतलब तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु का भाव है, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, वस्तु का भाव। तो अब यहाँ वस्तु व्यवस्था, वस्तु के स्वरूप को बताया जाएगा, वस्तु के भाव को बताया जाएगा, और भाव भूमि तैयार हो चुकी है। तो यहाँ आश्रव भावना के माध्यम से तत्वों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। भावनाओं में आश्रव भावना है, तत्व परक चिंतन करना है, तो आश्रव के बाद में बंध भावना क्यों नहीं है? आश्रव भावना है और बंध भावना नहीं है, क्योंकि वास्तव में बंध की हमको भावना नहीं करनी है, आश्रव से निवृत्ति की भावना करनी है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं हमको बंध से भी निवृत्ति की भावना करनी है। तो आश्रव भावना में ही बंध भावना को, बंध से निवृत्ति की भावना को वो इंक्लूड समझना चाहिए, उसमें गर्भित समझना चाहिए, क्योंकि आश्रव और बंध वो एक साथ ही होते हैं। जहाँ आश्रव है वहां बंध होता ही है, इसलिए बंध भावना को अलग से नहीं लिया गया है। फिर संवर भावना को लिया, निर्जर भावना को लिया, मोक्ष भावना को नहीं लिया। हमको मोक्ष नहीं जाना, मोक्ष भावना तो सबसे पहले लेनी चाहिए थी, मोक्ष जाने की तो भावना है। तो उसमें भी इसी तरह से समझना चाहिए कि वो निर्जरा भावना में मोक्ष भावना को गर्वित समझना चाहिए, क्योंकि संख्या तो 12 ही रखनी है, 12 भावनाएं बतानी है, और लोक के स्वरूप का, बोधि दुर्लभता का और धर्म के स्वरूप का भी चिंतन उसमें साथ में करना है, इसलिए वो उसमें इंक्लूड समझना चाहिए। तो यहाँ आश्रव अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देखिए कुछ एक आध लाइन पढ़ते हैं अपन। अब आगे पेज नंबर 129, 129 द्रव्य संग्रह में। अब आगे आश्रव अनुप्रेक्षा कहते हैं, समुद्र में छिद्रयुक्त नाव की भांति यह जीव इंद्रिय आदि आश्रवों से संसार रूपी सागर में पड़ता है। यह वार्तिक है। वार्तिक है मतलब वार्तिक, राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक, दो वार्तिक प्रसिद्ध हैं। वार्तिक मतलब एक टीका का एक टाइप होता है वार्तिक। जैसे हम बोलते हैं सामान्य से जो भी कोई ग्रंथ होते हैं उनका विस्तार होता है, उसको हम बोलते हैं टीका। और डिटेल की जो टीका होती है और डिटेल में व्याख्या होती है उसको बोलते हैं वार्तिक। और उससे भी और ज्यादा डिटेल में अगर व्याख्या की जाए तो उसको बोलते हैं भाष्य। तो तत्वार्थ सूत्र है, वो सूत्र ग्रंथ है, उसकी टीका है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि उसकी टीका, और सर्वार्थ सिद्धि के आधार से और डिटेल में की राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक, तो वो वार्तिक शब्द है। तो वो वही वार्तिक शब्द यहाँ दिया है, ये वार्तिक है, मतलब वो विशेष व्याख्या जो की गई है राजवार्तिक अथवा श्लोक वार्तिक ग्रंथों में, उसके आधार पे वो वहां की पंक्ति ये दी है। तो क्या कहा है आश्रव के लिए, समुद्र में छिद्रयुक्त नाव की भांति यह जीव इंद्रिय आदि आश्रवों से संसार रूपी सागर में पड़ता है। यानी आश्रव कैसा है? आश्रव का मतलब है कर्मों के आने का द्वार, कर्मों के आने का जो गेट है, जो रास्ता है जिसके माध्यम से कर्म आ रहे हैं। और जैसे जो नाव है, उस नाव में वो जो छेद है, समुद्र में छिद्रयुक्त नाव की भांति, वो नाव में जो वो छेद है वो पानी आने का द्वार है, रास्ता है, मार्ग है, उसके माध्यम से पानी नाव में आ रहा है। ऐसे ही आत्मा में ये कर्म, ये किस माध्यम से आ रहे हैं? वो छेद क्या है? तो कह रहे हैं इंद्रिय आदि आश्रव। काय वांग मनः कर्म योग, हमने सूत्र पढ़ा है, काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव। कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है ये सूत्र? 6वें अध्याय में पहला ही सूत्र है, काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव। तो ये जो शरीर, वचन और मन, तो इंद्रिय आदि, इंद्रिय आदि क्या है? ये इंद्रियां इस शरीर से अलग कुछ नहीं है। इंद्रिय कहो कि शरीर कहो, क्योंकि ये शरीर है, ये इंद्रिय रूप है, और इंद्रियां हैं वो शरीर रूप है। पूरा शरीर है वो स्पर्शन इंद्रिय है कि नहीं है? स्पर्शन इंद्रिय पूरा शरीर है, और रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण ये सब शरीर में ही है। तो शरीर बोलो या इंद्रियां बोलो एक ही बात है। तो ये मन वचन काय के माध्यम से ये जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, और वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने से वो कर्मों को आकर्षित करने की जो शक्ति है जीव की, वो शक्ति का नाम वास्तव में
योग है, तो उसके कारण से वो कर्म आते हैं। तो समुद्र में छिद्र युक्त नाव की भांति यह जीव इंद्रियादि आश्रवों से संसार रूपी सागर में पड़ता है। जैसे समुद्र में जो नाव है उसमें छेद से पानी आता है और वो नाव में पानी भर के वो डूब जाती है, समुद्र में गिर पड़ जाती है, डूब जाती है। वैसे ही इन इंद्रियादि मन वचन काय के माध्यम से, इनके निमित्त से, माध्यम से मतलब इनके निमित्त से ये कर्मों का आना होता है और वो कर्म आत्मा में आते हैं, आके बंधते हैं और उसके कारण जीव संसार में डूब जाता है। वो कर्म रूपी पानी वो आत्मा में भरता जाता है और उसके कारण जीव संसार में डूबता है। ये आश्रव कहलाता है। ये आश्रव की व्याख्या की। आश्रव किसे कहते हैं? ये यहाँ आश्रव की व्याख्या इतनी हुई है। अब वास्तव में आगे इंद्रिय आदि आश्रव क्या है, तो इंद्रियां, कषाय, ये अवरत, ये सारी व्याख्या आगे करेंगे अपन, करेंगे इसकी चर्चा। कल की छुट्टी रखनी है, द्रव्य संग्रह की भी छुट्टी रखनी है। कितने हैं जयपुर वाले द्रव्य संग्रह में? हाथ खड़ा करें जिनको कल प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 कल के लिए, कल रोड तीज की। 1 2 नीलम भाभी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केवल कल की बतानी है अभी। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 7। चलिए कल छुट्टी रखते हैं फिर अपन। कल छुट्टी रखते हैं, परसों तो रखेंगे क्लास। फिर मैं टाइम डाल दूंगी, जो भी 10-15 मिनट जल्दी होगा ना वो टाइम डाल दूंगी मैं। ठीक है, जय श्री